और चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अब लगातार रुझान नतीजों में तब्दील होते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस के खेमे में बेहद ही खुशी और इस बीच बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। देश की 542 लोकसभा सीटों पर अब रुझानों में एनडीए बहुमत के पार है। एनडीए को 293 सीटें रुझानों में मिलती हुई नजर आ रही है। इंडिया गठबंधन को मिल रही हैं 233 सीटें। बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं। रुझान जो सामने आए हैं उसमें साफ तौर पर एनडीए को 293 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है और इसी के साथ ही इंडिया गठबंधन को भी इस वक्त बड़ी जानकारी। यूपी की वाराणसी से नरेंद्र मोदी चुनाव जीते और गांधीनगर से अमित शाह की बड़ी जीत हुई है। लोकसभा चुनाव में कई केंद्रीय मंत्रियों की हार हुई है। स्मृति ईरानी, कैलाश चौधरी चुनाव हार गए हैं। आरके सिंह, अजय मिश्रा टेनी भी चुनाव हार गए हैं। आपको बताते चले जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूपी के वाराणसी से जीत दर्ज की है, तो वहीं गुजरात के गांधीनगर से गृह मंत्री अमित शाह ने जीत दर्ज किया। लेकिन अमेठी की अगर बात की जाए, जो कि हॉट सीट मानी जा रही थी, जो कि 2019 में कांग्रेस अपना गढ़ लूज कर गई थी, वहां पर स्मृति ईरानी ने जीत इस बार नहीं दर्ज कर पाई है। इस बार हार का स्वाद उनको चखना पड़ा है। वहीं आरके सिंह की बात करें, केंद्रीय मंत्री जो कि लास्ट फेज में इसका इलेक्शन हुआ 7वें चरण में, उनको भी हार का स्वाद चखना पड़ा। कैलाश चौधरी की हम बात करें, बाड़मेर जैसलमेर त्रिकोणीय मुकाबला था, वहां पर अगर हम बात करें तो उम्मीदवार राम बेनीवाल और उसके बाद रविंद्र सिंह भाटी दूसरे नंबर पर। लेकिन कैलाश चौधरी जो कि मंत्री रहे हैं, लेकिन उनको भी हार का सामना देखना पड़ा। यानी कि कई जो केंद्रीय मंत्री जिनके ऊपर भरोसा जताकर बीजेपी ने उनको चुनावी मैदान में उतारा था, उनको हार का सामना करना पड़ा। लेकिन खुद नरेंद्र मोदी जी को और अमित शाह जी को उन्होंने जीत जरूर दर्ज की है। 542 सीटों का रुझान इसलिए है क्योंकि गुजरात की एक सीट जो कि निर्विरोध चुनी जा चुकी थी, इस बार इसलिए 543 सीटों पर नहीं बल्कि 542 सीटों पर चुनाव हुआ और उसमें फिलहाल रुझानों में एनडीए बहुमत बनाती हुई दिख रही है, क्योंकि 272 सीटों की ही जरूरत पड़ती है सरकार गठन करने के लिए और इस बार एनडीए बहुमत दिखाती हुई रुझानों में फिलहाल दिख रही है। अब ये रुझान परिणाम में कैसे एग्जैक्ट तब्दील होते हैं, इसका थोड़ी देर तक करना पड़ेगा इंतजार। बनता बिल्कुल, चुनाव आयोग कुछ ही समय बाद जो है स्पष्ट रूप से आपको दिखा देगा कि किस तरीके की तस्वीरें नजर आने वाली है। लेकिन हम ये जरा आपको कुछ नए तरीके से कुछ नए आंकड़ों के बारे में दिखा रहे हैं। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आपको सिर्फ न्यूज 18 पर देखने को मिलेगी, जहां पर आपको एनडीए साफ तौर पर नजर आ रहा होगा। 295 इस वक्त एनडीए को मिलते हुए नजर आ रही है और इंडिया गठबंधन को 231 सीटें इस वक्त रुझानों में। ये नतीजे जो है वो साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। अदर्स की मैं बात करूं तो 17 सीट जो है अदर्स के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। 272 ये वो मैजिक नंबर है और जो इस मैजिक नंबर को पार कर देता है वही सत्ता पर काबिज होता है। 272 ये नंबर, ये आंकड़ा अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और 272 को पार करने वाला ही सत्ता का स्वाद चखता है। और बिल्कुल बात है, एनडीए भी फिलहाल 272 का मैजिक नंबर है वो क्रॉस करती हुई रुझान में नजर आ रही है। सीधे अगर आप देखें तो 543 सीटों में से फिलहाल जो सुई है वो मिड पर पहुंच चुकी है 272 में से, जहां पर एनडीए फिलहाल रुझान में आगे है, वहीं इंडिया गठबंधन अभी बहुत पीछे है। और हमारे साथ गेस्ट लगातार जुड़े हुए, बीजेपी से हम इसका रिएक्शन लेना चाहेंगे। रूपा जी, क्या रिएक्शन होगा इस पे? श्रुति जी, जी आपकी आवाज आ रही। हाँ श्रुति जी, देखिए निश्चित तौर पर जो आज जनता का हम बार बार आभार कर रहे हैं कि तीसरी बार हैट्रिक बहुत मुश्किल होता है 10 साल के। आपको माफ करना चाहेंगे, लेकिन ये आपको कांग्रेस दफ्तर की सीधे तस्वीरें, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे वहां पर मौजूद, मां प्रियंका गांधी, मां सोनिया गांधी भी मौजूद और बहन प्रियंका गांधी भी वहां पर मौजूद है। कांग्रेस से आप देख सकते हैं जहां पर मीडिया को संबोधित करने के लिए राहुल गांधी पहुंच चुके हैं और वहीं पर अब देखिए मीडिया कर्मियों का जमावड़ा और राहुल गांधी क्या कुछ बोलते हैं इस पे सबकी नजर से बातचीत करेंगे। और हमारे बीच में कांग्रेस संसदीय दल के अध्यक्ष सोनिया गांधी जी भी मौजूद हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी। क्योंकि इसको नहीं डाला शायद। Respected Madam Sonia Gandhi ji, Rahul Gandhi ji,
प्रियंका गांधी जी और इस मंच पे बैठे हुए हमारे पार्टी के सभी नेतागण, आज जो देश में चुनाव के रिजल्ट आए हैं, ये मैं तो पहले कहूंगा, ये जो रिजल्ट है जनता की रिजल्ट है और ये जनता की जीत है और लोकतंत्र की जीत है। हम पहले से यही कह रहे थे कि ये लड़ाई हमारी मोदी वर्सेस जनता है, लोग हैं। तो 18वीं लोकसभा के चुनाव में हम विनम्रता से जनमत को स्वीकार करते हैं। इस बार जनता ने किसी एक दल को पूर्ण बहुमत नहीं दिया, खासकर सत्ताधारी दल भाजपा ने एक व्यक्ति, एक चेहरे के नाम पर वोट मांगा। अब ये स्पष्ट हो गया है कि ये मैंडेट मोदी जी के खिलाफ गया है। ये उनकी राजनीतिक और नैतिक हार है। जो व्यक्ति बार बार अपने नाम से ही हर जगह वोट मांगते थे, उनकी ये बहुत बड़ी हार है और नैतिक दृष्टि से ये तो उनको बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। आप जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी और हमारे इंडिया गठबंधन से बहुत प्रतिकूल माहौल में चुनाव लड़ा। सरकारी मशीनरी ने कदम कदम पर अवरोध डाला। बैंक खाते सीज करने से लेकर तमाम नेताओं के खिलाफ अभियान चलाया। फिर भी शुरू से आखिर तक कांग्रेस पार्टी का कैंपेन सकारात्मक था, पॉजिटिव था। हमने महंगाई, बेरोजगारी, किसानों और मजदूरों की बदहाली और संविधान संस्थाओं का दुरुपयोग जैसे विषयों को केंद्रीय मुद्दा बनाकर हम जनता के सामने गए थे। इन मुद्दों पर बड़ी संख्या में लोग हमसे जुड़े, हमारा समर्थन किया। प्रधानमंत्री ने जिस तरह का कैंपेन किया वो इतिहास में लंबे समय तक याद रखा जाएगा। कांग्रेस के घोषणा पत्र के बारे में मोदी जी ने जो झूठ फैलाया, जनता ने उसे समझ लिया। मैं इस मौके पर कहना चाहूँगा कि श्री राहुल गांधी जी की दोनों यात्राएं, भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान लाखों करोड़ों लोगों को मिलना, लोगों की समस्याओं को सुनना और आगे चलकर उन समस्याओं का हल ढूंढना हमारे कैंपेन का आधार बना। हमने